हेलो दोस्तों, नमस्कार। रोशन नर्सिंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीटीएससी 10,709 एएनएम बहाली की प्रक्रिया के बारे में। पटना हाई कोर्ट में जो केस का मामला चल रहा था बीटीएससी एएनएम को लेकर के, उसका जजमेंट फाइनली आ गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि बिहार में 10,709 एएनएम की बहाली का रास्ता अब साफ हो गया है। पटना हाई कोर्ट का आया बड़ा फैसला, यानी कि पटना हाई कोर्ट का क्या आ गया है, फैसला आ गया है। यहाँ देखिए क्या लिखा गया कि कोर्ट ने अपने फैसले में अभ्यर्थियों के प्राप्तांक के आधार पर बहाली का आदेश दिया है। कोर्ट ने क्या किया है, जो फैसला हुआ था, फैसला में क्या किया है कि प्राप्तांक के आधार पे क्या होगा, बहाली का प्रक्रिया होगा। इस मामले में सरकार की अपील पर 18 अप्रैल 2024 को सुनवाई पूरी हो गई थी। 18 अप्रैल 2024 को क्या हो गया था कि जो लास्ट सुनवाई था वो पूरा कर लिया गया था, सुन लिया गया था। और फैसला क्या किया गया था कि रिजर्व करके रखा गया, सुरक्षित करके रखा गया था। तो वो जो फैसला था वो आज क्या है, आ गया है। आगे देखिए यहाँ क्या लिखा गया है कि बिहार में 10,000 से ज़्यादा एएनएम की बहाली का रास्ता अब साफ हो गया है। इस मामले में पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह फैसला दिया है। कोर्ट के इस ऑर्डर से बहाली का इंतजार कर रहे एएनएम पद के अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। यानी कि जो लास्ट में सुनवाई हुआ था, सुनवाई हो जाने के बाद न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता में क्या हो गया था, वो फैसला को दिया गया था। यानी कि जो एलपीए लगा था, यानी कि अब उसमें क्या हो गया था, डबल बेंच में कोर्ट चल गया, केस चल गया था। और डबल बेंच में सुनवाई हो जाने के बाद वो फैसला आ गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो इंतज़ार था, वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गया है और एएनएम पद के अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने अपने फैसले में अभ्यर्थियों के प्राप्तांक के आधार पर बहाली का आदेश दिया है। आदेश क्या दिया है कि अब जो बहाली का प्रक्रिया होगा वो प्राप्तांक के आधार पे होगा, यानी कि मेरिट के अनुसार होगा। अब मेरिट कैसे बनेगा, क्या बनेगा, उसके बारे में हम एक वीडियो आप लोग को बना के दिखा देंगे, अपलोड कर देंगे। आगे देखिए यहाँ क्या लिखा गया है कि कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को पटना हाई कोर्ट ने यह बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। आगे देखिए है कि जानकारी के मुताबिक बिहार में एएनएम की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया 2022 में शुरू की गई थी। इस विज्ञापन में लगभग 10,000 एएनएम नियुक्ति के लिए 28 जुलाई 2022 को विज्ञापन संख्या 7/2022 प्रकाशित किया गया था, जिसके अनुसार बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने अन्य अर्हताओं के अलावे इनकी नियुक्ति उम्मीदवारों के द्वारा अर्जित प्राप्तांक के आधार पर किया जाना था। लेकिन क्या किया गया है कि बीटीएससी कमीशन के द्वारा 19 सितंबर 2023 को पूर्व के विज्ञापन में क्या किया था, परिवर्तन कर दिया था। आगे देखिए क्या बहाली की प्रक्रिया में जो बदलाव लाए गए हैं, उसके अनुसार सभी उम्मीदवारों को कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होना होगा। इसे पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 19 सितंबर 2023 को नोटिस को रद्द करते हुए निर्देश दिया गया था कि एएनएम की प्राप्तांक अंक के आधार पर नियुक्ति किया जाए। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी। पिछला बार जो सुनवाई हुआ था उसमें आया था कि जो एएनएम की बहाली का प्रक्रिया होगा वो क्या होगा, प्राप्तांक के अनुसार होगा, यानी कि अंक के आधार पे होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट और बीटीएससी ने क्या किया था, एकल पीठ का जो सुनवाई हुआ था उसको चुनौती दिया था और डबल बेंच में सुनवाई को भेजा था। आगे देखिए लिखा है, इस पर चीफ जस्टिस के बी चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की। अंतिम रूप से सुनवाई पूरी कर 18 अप्रैल 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। और वो जो फैसला है भली भांति सुन के प्राप्तांक अंकों के आधार पर किया जाए, यानी कि भली बातें सुनने के बाद सब कुछ सोच समझ के फिर क्या किया क्या, डबल बेंच में जो केस चला गया था उसको सुन लेने के बाद अब आ गया कि फिर से जो बहाली का प्रक्रिया होगा वो प्राप्तांक अंकों के आधार पर ही किया जाएगा। इसके इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आदेश को चुनौती वाली अपीलों को रद्द कर दिया और एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए अंकों के आधार पर भर्ती का निर्देश दिया। यानी कि एकल पीठ को जो पहले वाला था उसको बिल्कुल सही साथ ठहराते हुए अब क्या किया है कि प्राप्तांक अंकों के आधार पे होगा, यानी कि क्या होगा, मेरिट के अनुसार होगा। 2018 नियमावली के अनुसार ही एएनएम बहाली का प्रक्रिया अब आगे से होगा। अब देखिए कब बीटीएससी ने कब अब आगे आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर देती है। तो आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।